नमस्कार, स्वागत है आपका A to Z न्यूज अपडेट में और मैं आपके साथ राकेश कुमार सुखवारिया। आज हम बात करने वाले हैं खोरी गांव की। वो खोरी गांव जो फरीदाबाद में लगभग 40 साल पहले बसा था। आज वहाँ का हाल देखिए, वहाँ का दर्द देखिए, वहाँ की महिलाएं, वहाँ के बच्चे, वहाँ के बुजुर्ग साथियों की आंखों में वो आंसू देखिए। बहुत कुछ कह रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उनको स्टे भी नहीं दिया है, स्टे कैंसिल हो गया है। सबसे बड़ी बात कि 40 साल पहले जब बसा था ये खोरी गांव, उस समय ये सरकार, ये अधिकारी, ये कहाँ गए हुए थे? ये सबसे बड़ा सवाल है कि जिस टाइम वो घर बना रहे थे, जिस टाइम वो घर वहाँ लेने गए थे, क्या उस समय सरकार सोई हुई थी? 40 साल के बाद ही सरकार क्यों जाग गई? सोशल मीडिया पर काफ़ी ऐसी तस्वीरें वायरल हो रही हैं कि आखिर सुप्रीम कोर्ट में किसने याचिका लगाई, अभी तक किसी को नहीं पता। परंतु सबसे बड़ा सवाल इन गरीब लोगों के लिए ये है कि आखिर मकान तोड़ने के बाद ये कहाँ जाएं? क्योंकि अभी कुछ वीडियो ऐसे भी आ रही हैं कि विधवाएं औरत, जिनके पति, जिनके परिवार वहीं पे जन्म लिया और वहीं पे ही अंतिम सांस ली, ऐसे में वो परिवार कहाँ जाए? अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि वो नए मकान के लिए, नए किराए के लिए वो गए, परंतु उन्हें कोई भी मकान रेंट पे नहीं दे रहा है, बहुत ज़्यादा पैसे ले रहे हैं उनसे। आखिर क्या कसूर है इनका? क्या सरकार इनके बारे में सोचेगी या नहीं, ये तो एक देखने वाली बात है। परंतु सुप्रीम कोर्ट से बिल्कुल क्लीन चिट इनको मिल चुकी है कि अब वहाँ पर तोड़फोड़ कभी भी हो सकती है। अब देखना ये होगा सरकार, प्रशासन, वो समाज सेवी संस्थाएं क्या इनका साथ देगी या फिर यही लाखों परिवार उजड़ जाएंगे और इन लाखों परिवार की छत का आशियाना कौन बनेगा? ये देखिए पूरी खबर। फरीदाबाद के खोरी गांव के लोगों पर पड़ रही है दोहरी मार। किराए पर मकान देने को नहीं है लोग तैयार, अनाप शनाप मांग रहे हैं किराया। बड़ा परिवार देखकर मकान देने से कर रहे हैं मना। जी हां, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फरीदाबाद के खोरी गांव में लोग ने 20 साल से जहां अपना रहने का ठिकाना बना रखा था, अब वह टूटने की कगार पर आ पहुंचा है। ऐसे में खोरी वासियों को उनके आशियाने टूटने का सदमा और दूसरी ओर एक नई छत की तलाश भी है। कंगाली में आटा गीला, यह कहावत तो आपने सुनी ही होगी। कुछ ऐसा ही मंजर अब खोरी वासियों का भी है। खोरी वासियों के माथे पर चिंता की वो लकीर साफ साफ नजर आ रही है, जहां उन्होंने सरकार का आदेश मानते हुए अपने घर तो खाली कर ही दिए हैं, मगर अब एक आशियाने की तलाश उन्हें ज़रूर है। ऐसे में खोरी वासियों ने बताया है कि गरीब लोग हैं, कोरोना में कोई अपना घर किराए पर नहीं दे रहा है तो कोई हाई फाई रेट मांग रहा है। ऐसे में हम लोग कहाँ जाएं, जाकर अपना गुजर बसर करें? ऐसे कई परिवार जहां पुरुष भी है और ऐसे काफ़ी परिवार है जिसमें केवल महिला ही हैं। कुछ ऐसे सवाल जिनका जवाब अब तक सरकार के पास नहीं है। अब देखना होगा कि खोरीवासियों को कहीं सर ढकने की जगह मिलेगी या फिर इनके मकान टूट जाने के बाद यहीं झुग्गियां बनाकर रहने को मजबूर होंगे। कमाने खाने वाला मेरा पति भी नहीं है, मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं। हमें कमरा जहाँ जाते हैं, कमरा मुझे कोई दिवे को राजी नहीं है। कह रहे हैं मैं इतना इतना देंगे, मुझे गुंजाइश नहीं है। मुझे 5-6 हज़ार की गुंजाइश नहीं हम कर पाते, इतनी मेहनत मजदूरी करते हैं। हमें इतना, मेरी पेमेंट भी नहीं है, मुझे तनख्वाह भी नहीं मिलती। हम 6 हज़ार रुपये कहाँ से लाएंगे? कहाँ से बच्चों को खिलाएंगे? अब कहाँ हम खाएंगे? बच्चों मेरे छोटे छोटे हैं। मेरा पति कमाने वाला था, मेरा पति है नहीं। बच्चे हमारे पास छोटे छोटे हैं, कोई करने वाला है नहीं। अब 4-5 बच्चे हैं, हम उन्हें कहाँ लेके जाएँ? बताओ आप लोग, हम जहाँ जाएँ मुझे बताओ। जहर खाएं ही बच्चों को लेकर, यहाँ क्या करूँ? बताओ आप लोग, सरकार हो तुम, क्या तुमने 20 साल तक यहाँ रह रहे हैं, आप लोगों ने मुझे तब क्यों नहीं सोचा? यहाँ क्यों रटने दे दिया था 20 साल तक? अब तुम सोच रहे हो अब मेरे बच्चों को लेकर हम कहाँ पर जाएं? आप बताइए मुझे, बताओ मुझे जहर लाग दे दो मेरे बच्चों को। आप सरकार मेरी जगह ले ले, खूब आराम सो। अब मैं कहाँ जाएँ? 20 साल तक रह रहे, तब तुम लोग कहाँ नीचे थे, क्या सो रहे थे? हम इतना पैसा लगा हुआ, तुम पर मेहनत मजदूरी था, बेलदारी कर कर अपने बच्चों को पाल रहे हैं। जब तक तुम कहाँ सरकार सो रही थी, आज सरकार जागी है। कब क्यों जागी नहीं? 20 साल तक क्या कर रही सरकार? अब क्यों जागी सरकार? मुझे फांसी लगा दो सरकार, मैं अपने बच्चों को लेकर कहाँ जाए? बताओ मुझे, तुम ही लोग बताओ, तहीं हम करें। अपने बच्चों को लेकर कहाँ पर जाएं? मेरे पास कोई ऐसा नहीं। बताओ बहन, कहाँ करूँ, कहाँ खाऊँ? अपने बच्चों को लेकर कहाँ खाऊंगी जाए? अब क्या खाएंगे? अब मुझे बताओ, तुम बताओ, तहीं में जाए बोलो। मेरा सारी कमाई अपने आदमी कमाई, अपनी कमाई लगाई थी, मैं कहाँ जाऊँ? ये छोटी मुझे बच्चों कमरे, चच्चर बच्चे कमरे के बजे कमरा नहीं कोई वापस दे रहा। कह रहा मैं नहीं दे पाए, मैं 6 हज़ार तो नीचे नहीं कमरा देंगे। मैं कहाँ से लाऊंगी 6 हज़ार रुपये? बताओ। तो पाड़ रहे हैं, कह रहे हम बात 2 मियाँ बीवी हों उसको देंगे, तो अपने बच्चों कहाँ 3 बच्चे छोड़ के आएंगे? बताओ ना आप लोग, सरकार मुझे बताए ना। सरकार जहाँ बताए हम तहीं जाए चले जाएंगे, मुझे क्या?
ये सरकार कोई मुआवजा भी नहीं आप दे रही सरकार को मुझे बताओ तो 20 साल तुम यहाँ रह रहे, सरकार का आँख मीचत कि ना आँख मीचे ना कान में बंद कराई थी। अब सरकार आँख खोल रही है, वहाँ कान भी खोल रहे। जब से 20 साल तक क्यों नहीं करा कि जनता के यहाँ गरीब आदमी के यहाँ मार रहे, पैसा टका सब कुछ लगा रहा। आज जनता को मार मार के घर से बजा रहा है, ना घर का रख रहा है, ना घाट के रख रहा है। कई लोग तो फांसी लगा कितने लोग फांसी लगा के मर रहे बताओ। मुँह ले आए सरकार, हम उनके सामने मुँह लाओ और फांसी लगा दो, ले लो जगह अपनी। जगह के लिए भूखे हैं तो मुझे फांसी लगा दो बच्चों को सरकार, अपने ले लो जगह। ये इतने बड़े बच्चे कहाँ अपनी लड़कियों को कहाँ जाए बताओ ना। आप लोग खुद समझदार हो, सरकार कोई समझदार तो नहीं है ना समुद्र। हम तो अनपढ़ हैं आदमी, हम तो पढ़े लिखे ना। तुम तो इतने पढ़े लिखे हो, 20 साल बंदे यहाँ रह रहे, तब तो तुम लोग क्या कर रहे थे? सो रहे थे क्या? तब सरकार सो रही। कहीं भी ढूंढ रहे हैं दीदी, पहले तो सवाल है, कहीं भी ढूंढ रहे हैं पहले तो ये सवाल है कि कितने परिवार हो। अब हमारा परिवार बड़ा है तो बड़े परिवार को हम आधे परिवार को कहाँ मार के जाएंगे, अपने परिवार को साथ ही रखेंगे ना। तो बड़े परिवार की वजह से कोई कमरा नहीं दे रहा और कोरोना की वजह से तो बिल्कुल भी नहीं दे रहे। तो हम यहीं पड़े हैं, अपने खाली करके यहीं पे सामान अपने बाहर रख लेंगे, तोड़ जाएंगे तो फिर झुग्गी डाल के रहेंगे, क्या करेंगे फिर। मकान मालिक के बस ये पूछेंगे, कहेंगे कितने मेंबर हो तो बता देंगे, हम तो रेंट हाई फाई बता देते हैं। और क्या कहते हैं, पूछेंगे कितने लोग हो तो मेरी नंद है 3 और देवर हैं 2, मैं हूँ, मेरे ससुर सास, मेरे 2 बच्चे। इसीलिए मना कर देते हैं कमरा देने से पूरा, कहते हैं नहीं है कमरा। और फिर इतना महंगा बताते हैं कि हम ले ही नहीं पाते फिर, और फिर कोरोना की वजह से भी नहीं हमें